तो गाइस मार्वल स्टूडियो व्हाट इफ का एपिसोड 8 आ गया, तो आज हम उसे एक्सप्लेन करने वाले। तो इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिले, जैसे कि द वॉचर की फाइट देखने को मिली, डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिला, और हमें बहुत बड़े ईस्टर एग्स भी देखने को मिले इस एपिसोड में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइमलाइन से, और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो अल्ट्रॉन की आर्मी से फाइट कर रही होती है बाइक पर। अगर आपने अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा ये सीन में क्या हुआ था। पर इस एपिसोड में ये वाले सीन में हमें हल्क नहीं दिखाया जाता, है सिर्फ होंकाई और ब्लैक विडो दिखाई जाती है फाइट करते हुए। और फिर हमें वॉचर बताता है कि हमारे यूनिवर्स में कैसे कैसे विजन ने हमारे पूरे प्लेनेट को बचाया था, पर इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है। अल्ट्रॉन जो माइंड स्टोन से न्यू आर्मी बना रहा होता है, उसमें वो सक्सेसफुल बन जाता है और वो विजन को बना देता है, और विजन फिर अल्ट्रॉन के साथ मिल जाता है, और फिर विजन बन जाता है अल्ट्रॉन, और फिर अल्ट्रॉन विजन आयरन मैन को भी मार देता है। और फिर वो अर्थ को खत्म करने के बाद फिर दूसरे यूनिवर्स के प्लेनेट पर जाता है, जैसे कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के प्लेनेट पर जाके वो प्लेनेट को भी खत्म कर देता है, ईगो के प्लेनेट को भी खत्म कर देता है, एसगार्ड के प्लेनेट को भी खत्म कर देता है। और इस सब में सारे अवेंजर्स की मौत हो जाती है, सिर्फ दो अवेंजर्स को छोड़ के, ब्लैक विडो और होंकाई। और अगर आपने अवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी होगी तो आपको एंड वाला सीन पता होगा कि थैनोस आता है विजन के पास माइंड स्टोन लेने के लिए, और इस एपिसोड में भी ऐसा ही होता है। थैनोस आता है अल्ट्रॉन विजन से माइंड स्टोन लेने के लिए, पर विजन इतना पावरफुल बन जाता है और फिर विजन थैनोस को भी मार देता है, और फिर सब इन्फिनिटी स्टोन से अल्ट्रॉन विजन ले लेता है, और फिर वो बन जाता है थैनोस अल्ट्रॉन विजन। और फिर विजन फिर दूसरे प्लेनेट पर जाता है, उधर फिर कैप्टन मार्वल मिलती है, और वो कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल होती है पूरे यूनिवर्स में, पर विजन कैप्टन मार्वल को भी मार देता है। और फिर वॉचर उसको देख रहा होता है, पर विजन को पता चल जाता है कि मुझे कोई देख रहा है, और फिर विजन द वॉचर को भी ढूंढ लेता है, और फिर वो वॉचर को भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पूरा यूनिवर्स खत्म कर दिया है और उसके पास कोई चेहरा नहीं है कि उसे वॉचर को भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वॉचर आगे जाके किसको भी बता सकता है, क्योंकि वो उसकी मेमोरी है शायद से। और दूसरे साइड ब्लैक विडो और होंकाई जाते हैं साइबेरिया में। अगर आपने कैप्टन मार्वल सिविल वॉर देखी होगी तो आपको ये वाली जगह पता होगी, जहाँ कैप्टन अमेरिका ने बक्की को ढूंढा था, और फिर ब्लैक विडो होंकाई उधर अल्ट्रॉन के रोबोट्स के दिमाग में कुछ सोल्यूशन डालते या फिर कुछ मेमोरी डालते हैं, पर उधर होंकाई मर जाता है। और आपको ये जगह याद होगी जहाँ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी, पर इस एपिसोड में हमें कैप्टन अमेरिका नहीं दिखता है। और फिर विजन और वॉचर के हमें बहुत बड़े फाइट सीक्वेंस दिखाए जाते और वो अलग अलग प्लेनेट पर जाके गिरते हैं, और फिर वो न्यूयॉर्क में आके गिरते हैं। और इसमें हमें फिर स्टीव रॉजर्स दिखता है, जो पीछे स्पीच दे रहा होता है, और वो बिल्डिंग के ऊपर टेलीकास्ट किया जा रहा होता है, और उधर फिर विजन वॉचर को मारने की कोशिश करता है। वॉचर मार भी सकता है, और वॉचर का हमें न्यू कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलती है। और फिर विजन वॉचर को मारने वाला होता है, पर वॉचर उधर से भाग जाता है, और फिर वॉचर को पता चलता है कि मैं अकेले नहीं जी सकता हूँ ये फाइट। और फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है। अगर आपने व्हाट इफ एपिसोड 4 देखा होगा तो आपको पता होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाता है, पर इस एपिसोड में पता चलता है कि वॉचर ने उसे बचा लिया था। और फिर वॉचर बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी थैनोस अल्ट्रॉन विजन को रोकने के लिए। और फिर एपिसोड खत्म, और हमें ये भी पता चलता है कि व्हाट इफ का एपिसोड 9 कनेक्ट हो गया एपिसोड 8 से। तो अगले एपिसोड के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मैंने कोई ईस्टर एग या फिर एक्सप्लेनेशन में गलत कुछ बोल दिया होगा तो वो भी कमेंट में बताएं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को क्लिक कर दो टू ऑल। और आप हमारा लॉकी वेब सीरीज का भी रिव्यू देख सकते हैं, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।